अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। उम्मीद है आप सब ठीक होंगे, खैरियत से होंगे। प्लीज चैनल की वीडियोस को लाइक करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब करें। मेरा आज का जो टॉपिक है वो है कि बच्चे स्टबर्न क्यों होते हैं। पहले यहाँ पे मैं आप लोग को एक्सप्लेन करूंगी कि बच्चों का स्टबर्न होने में, देखिए, बच्चों के अंदर नेचर होती है। वो एक सर्टेन वे में एक्ट करते हैं ताकि हमें बड़ों की या जो पेरेंट्स है उनकी अटेंशन मिले और वो हमारी बात मान ले। एक फैक्टर ये होता है। दूसरा और सबसे इम्पोर्टेंट फैक्टर है, हम बच्चों के साथ डीलिंग ही ऐसी रखते हैं कि बच्चे उसमें स्टबर्न होना स्टार्ट हो जाते हैं। अब उसमें कैसे? फॉर एग्जाम्पल, हमने सब्जी बनाई है घर में और बच्चा कह रहा है मुझे सब्जी नहीं खानी, और माँ बैठी हुई जिद कर रही नहीं आपने सब्जी खानी है, और बच्चा स्टिल अपनी बात पे कायम है कि मैंने सब्जी नहीं खानी। अब यहाँ अगर आप बच्चे के पर्सपेक्टिव में देखें और उसकी जगह रखे, खुद को रखें, तो कौन जिद्दी हो रहा है? बच्चा जिद्दी हो रहा है या माँ जिद्दी हो रही है? देखिए, जब तक हम खुद ही हम अगर कुछ जंक फूड खा रहे हैं, हम कुछ हेल्दी फूड नहीं खा रहे, हम बच्चे से कैसे एक्सपेक्ट करेंगे कि वो हेल्दी फूड की तरफ मूव करे? यूजुअली आप देखते हैं मदर्स की लाजमी कंप्लेन हो रही है, बच्चा भाई सब्जियां नहीं खा रहा, बच्चा हेल्दी फूड नहीं खाता, बच्चा बाहर के चिप्स वगैरह, जंक फूड, उन चीजों की तरफ ज्यादा उसका इंटरेस्ट है। वो क्यों है? वो अपने घर में अपने बड़ों को खाते हुए देख रहा है, तो डेफिनेटली बच्चा भी वही चीजें खाएगा जो घर के बड़ों को खाते हुए देख रहा है। देखिए, मैंने लास्ट वीडियो में भी एक बात हाईलाइट की थी कि घर में एक रूल्स एंड रेगुलेशंस होने चाहिए। बच्चे स्टबर्न कब होते हैं? जब घर में कोई रूल्स एंड रेगुलेशन होता ही नहीं है। हमारा मूड अच्छा हुआ तो हमने बच्चे को वो चीज अलाउ कर दी, हमारा मूड अच्छा नहीं है हमने बच्चे को वो चीज रिफ्यूज कर दी। घर में अगर आप एक रूल एंड रेगुलेशन बना देंगे कि ये चीज है, ये हमने सब बैठ के इस तरह खानी है, ये टाइम हमारे सोने का है, घर में सारे इस वक्त सोएंगे, चाहे फॉर एग्जाम्पल हम रात को घर में सब जल्दी सोते हैं, तो वो 10 बजे का जो टाइम है उसमें छोटा बच्चा भी जल्दी सोएगा, उसमें बड़ी बच्ची भी जल्दी सोएगी, उसमें घर के पेरेंट्स, आपके घर में जितने भी एल्डर्स हैं, आप ज्वाइंट फैमिली में रहते हैं, वो सब भी जल्दी सोएंगे। बच्चा देखिए हमेशा हमें देखते हुए वो फॉलो करता है घर में क्या हो रहा है। इवन छोटा जो 1 साल का भी बच्चा है ना, वो जब घर के इस तरह के माहौल में बड़ा होता रहेगा जहां उसे पता है कि ये घर में इस तरह सब है कि इस चीज को फॉलो कर रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल, हम बाहर से आ रहे हैं, हम चप्पल बाहर उतार के आ रहे हैं, हमारा एक घर का एक पैटर्न है, हमने चप्पल बाहर उतारनी है, चाहे आपकी चप्पल क्लीन है, डर्टी है, जैसे भी है, आप बाहर से आए, आपको चप्पल बाहर उतारनी है। तो बच्चा हमें ये चीज देख रहा है ना। जैसे जैसे वो उसकी एज ग्रो होती रहेगी, 2 साल का भी बच्चा, अगर आपने ये प्रैक्टिस घर में रखी हुई है, आपका ये रूल है कि चप्पल बाहर उतारनी है, आप 2 साल के बच्चे को भी नोट करेंगे, वो आते हुए चप्पल बाहर उतार कर आएगा। लेकिन अगर आप बड़े नहीं उतारेंगे और आप बच्चों से लड़ते रहेंगे कि नहीं चप्पल बाहर क्यों नहीं उतार रहे, चप्पल बाहर क्यों नहीं उतार के आए, आप लड़ रहे हैं, डांट रहे हैं, अरे भाई, बच्चा आपका गुस्सा नहीं टॉलरेट कर सकता। देखें, यही वजह भी बच्चे झूठ बोलना भी शुरू कर देते हैं, अब बच्चे मिसबिहेव करना भी शुरू कर देते हैं। जब आप खुद एक रूल, एक पैटर्न सेट कर लेंगे कि हमें बाहर से आते हुए चप्पल बाहर उतार के आनी है, तो आपको बच्चों को लेक्चर्स देने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। वो आपको देखते देखते उस चीज को फॉलो करेगा और वो खुद बाहर से आते हुए चप्पल उतार कर आएगा। इसी तरह जब बच्चे स्टबर्न होते हैं, या तो वो हमारी अटेंशन के लिए होते हैं, जब बड़े घर में उनको अटेंशन नहीं दे रहे होते, तो सर्टेन सर्टेन वे में एक्ट करते हैं अपने बड़ों की अटेंशन लेने के लिए। दूसरा, जब हम बड़े इस तरह उनको डील करते हैं कि हम उनके साथ स्टबर्न हो रहे होते हैं, तब बच्चे इनडायरेक्टली वो उस चीज को लर्न कर रहे होते हैं कि अच्छा, अगर हमें ये बात मनवानी है तो हम इस तरह मनवानी, हम ये बात पे स्टक हो जाएंगे। तो आप कोशिश करें अपना वे ऑफ डीलिंग चेंज करें। फॉर एग्जाम्पल, आपने सब्जी खानी है, बच्चा नहीं खा रहा, उसके लिए हम कोई रिवॉर्ड रख लेते हैं। रिवॉर्ड इन अ सेंस के, चलो हम बाहर गली में राउंड लगा के आते हैं, हम बाहर वॉक पे जाएंगे, हम बाबा के साथ जाएंगे, मतलब छोटे छोटे रिवॉर्ड, वो रिवॉर्ड्स जो आप डेली लाइफ में उसे दे सकें। ऐसे रिवॉर्ड्स ना हो कि वो बच्चा उन चीजों का यूज टू हो जाए। रिवॉर्ड्स पे मैं एक अलग सी वीडियो बनाऊंगी कि आप उसको किस तरह यूटिलाइज करते हैं। यहाँ सिर्फ आपको स्टबर्न बिहेवियर पे बताने के लिए समझा रही हूँ कि रिवॉर्ड इन सेंस कि आपने ये खाना है, चलो इसके बाद हम ये कर लेंगे, ये हमारा एक्टिविटी टाइम होगा, ये हमारा प्ले टाइम होगा। बनिस्बत बच्चे से लड़ने के, उसे डांटने के, चीखने के कि आप ये काम नहीं कर रहे, आप सब्जी नहीं खा रहे, आप हेल्दी फूड नहीं खा रहे, नो, इट्स बेटर कि आप घर के बड़े इस तरह खाना प्रेफर करें, हेल्दी फूड खाए, बच्चा आपको ऑब्जर्व करे, बच्चा खुद खाएगा। हेल्थी फूड की एग्जांपल मैं यहाँ इसलिए बार बार रिलेट कर रही हूँ कि ये मेजोरिटी मदर्स की कंप्लेन होती ही होती है, और ये डेली रोजाना की जिंदगी में भी हम ऑब्जर्व करते हैं अपने बच्चों में, इसलिए आप लोग इस चीज से रिलेट कर सकेंगे।
अगेन मैं चीज समझाती हूँ, अटेंशन के लिए बच्चे जो बच्चे स्टबन होते हैं, या तो वो आपकी अटेंशन गेन करने के लिए करते हैं, जब उन्हें लगता है कि हमें पेरेंट्स घर के बड़े हमें तवज्जो नहीं दे रहे, तो या वो क्राइंग बिहेवियर, या वो किसी बात पे स्टबन हो जाएंगे। जैसे ना बच्चे रोते होते जमीन पे लेट जाते हैं, उन्हें पता है हम अब ये करेंगे, अब कोई ना कोई आकर हमें उठा लेगा और हमारी बात मान लेगा। उससे वो बिहेवियर क्यों किया, वो क्यों स्टबन हुआ, इससे पता है कि मुझे अटेंशन नहीं मिल रही थी, अब मैं इस बात के लिए यूं करूंगा तो मुझे टेंशन मिल जाएगी। तो आप कोशिश करें कि बच्चों को उस बिहेवियर तक आने ही ना दिया करें, पहले ही उस चीज को डील कर लिया करें। कर रहा है जब बच्चे जमीन पे लोट पोट होके लेट जाते हैं ना, और बड़े जाके फोन को उठाकर उसकी बात मान लेते हैं, सबसे गलत ये होता है, सबसे गलत। पहली बात ये कि आपने उस बिहेवियर तक उस बच्चे को आने क्यों दिया। आप अगर वो आ गया है तो उसको हैंडल करने का पैटर्न चेंज करें। ये मैं ये नहीं कह रही रोते हुए बच्चे को छोड़ दें, इस तरह बच्चे के अंदर मिसट्रस्ट डेवलप हो जाता है। लेकिन उस रोते हुए बच्चे को उठाकर आपने अगर उसकी वो बात मान ली जिसके लिए वो जिद कर रहा था, फिर वो उसका वो जो स्टबन बिहेवियर है वो इंक्रीज हो जाएगा, वो बढ़ेगा, वो कम नहीं होगा ना, वो घटेगा। नेक्स्ट टाइम ये बच्चा यही हरकत दोबारा करेगा। तो इसी तरह आप स्टबन बच्चे को कैसे मैनेज कर सकते हैं, आप रूल्स एंड बाउंड्रीज सेट करें। आप जब रूल्स एंड रेगुलेशंस फॉलो करेंगे, आप और आपके घर के बड़े जो जो घर में मौजूद है, बच्चा आपको देख देख के फॉलो करेगा। जैसे मैंने चप्पल वाली एग्जांपल दी थी, बाहर उतार के आते हैं, इस तरह बच्चे जब इस चीज को अंडरस्टैंड करते हैं, इस तरह हम डेली लाइफ में हमारी छोटी छोटी हरकतें हैं जो हम करते हैं, खाने पीने से लेकर बाहर आने जाने से लेकर, बड़ों से हम किस तरह बात करते हैं, छोटों से हम किस तरह बात करते हैं, ये सब बच्चे हमें सुन रहे होते हैं, हमें वो फॉलो कर रहे होते हैं, और वही चीज बच्चों के अंदर भी आप लोग को नजर आएगी कि बच्चे भी उसी चीज को प्रैक्टिस कर रहे होते हैं। आप बच्चे की बात सुने, लिसन एंड कम्युनिकेट, बच्चे की बात सुने और उससे कम्युनिकेट करें, क्या प्रॉब्लम है, आप बच्चे से डिस्कस करें, रादर देन एक्सपेक्टिंग सो मच। हम जब बच्चों से बहुत ज्यादा एक्सपेक्ट करते हैं, देखिए बच्चों की एज कम है, हमारी एक्सपेक्टेशंस उनसे बहुत हाई होती हैं, और उनकी एज, उनका जो एक्सपीरियंसेस, उनका जो लर्निंग पीरियड है अभी इतना नहीं होता जितना हम बच्चों से एक्सपेक्ट कर रहे होते हैं कि हमें इस तरह सर्टेन वे में एक्ट करके दिखाएं। हम बड़े मौजूद है ना, हम उन्हें सिखाएंगे तो उन्हें समझ आएगा ना कि ओके फाइन, अगर मुझे ये करना है तो मुझे किस तरह करना है, कि मुझे ये डिमांड किस तरह करनी है, मुझे ये रिक्वेस्ट किस तरह करनी है, मुझे कुछ चाहिए तो मैं अपने पेरेंट्स से कैसे रिक्वेस्ट करूँ। ये हमारा बीइंग एन एल्डर्स, बीइंग ए पेरेंट, हमारा काम बनता है कि हम बच्चे को ये चीज सिखाएं, उन्हें लर्न करवाएं, रादर देन एक्सपेक्टिंग एवरीथिंग कि छोटा बच्चा इज्जत कर रहा है, ये कर रहा है, वो कर रहा है। इट्स ओके, छोटे बच्चों में ये बिहेवियर्स होते हैं, बट उन्हें आप हैंडल कैसे करते हैं वो चीज उनके बिहेवियर्स को बढ़ाती भी है और घटाती भी है। एक चीज और, अब मैं रूल्स की बात कर रही हूँ, अब ये नहीं कि आप लोग उसमें एक्सेसिव रूल्स पे चले जाएं। देखिए हर चीज पे बैलेंस, जहां आप बैलेंस नहीं करेंगे, जिस चीज में आप ज्यादती करेंगे या जिस चीज को आप घटाएंगे, हमेशा वो चीज तबाही लाती है, कभी भी वो जिंदगी में आपकी बेहतरी नहीं लाएगी। तो कल को आप बोलेंगे फाइजल ने तो ये बताया था कि रूल सेट करें। अब रूल्स का मतलब ये नहीं है कि बच्चे का उस टाइम पे मूड कैसा हो रहा है। देखिए रूल सेट करने का मतलब ये है कि हम घर के बड़े किस तरह उस चीज को अंडरस्टैंड कर रहे हैं, हम उसको इम्प्लीमेंट कर रहे हैं, हम कैसे फॉलो कर रहे हैं, वो बच्चा हमें देख के फॉलो करेगा। जो चीज मैं सिर्फ बच्चे पे जबरदस्ती इम्प्लीमेंट करूंगी, जैसे हम कहते हैं ना उर्दू की जबान में थोपना, मैंने बच्चे पे थोप दी वो बात, बच्चा वो बात कभी भी अंडरस्टैंड नहीं करेगा, ना ही बच्चा उस बात को फॉलो करेगा। वो आपको उसी का उलट करके दिखाएगा, या वो आपको रोक के स्टबन होकर ही दिखाएगा। इसी तरह बच्चे स्टबन होना स्टार्ट हो जाते हैं। सो मेरा आज का टॉपिक यहीं पे एंड होता है। इंशाल्लाह मैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ फिर हाजिर होंगी। जब तक के लिए अल्लाह हाफिज।